सो हेलो दोस्तों। आज हम यहाँ पे एसएससी एमटीएस का जो लोग भी यहाँ पे फॉर्म फिल किए हैं और 2025 की बात कर रहा हूँ मैं, और एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका एग्ज़ाम मैंने पहले ही बताया है कि अब नवंबर और दिसंबर में तो उम्मीद दिख नहीं रही है मेरे को। दिसंबर में हो सकता है डेट आ जाए। ठीक है, तो बड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को। हालांकि हम तैयारी में अपने पीछे नहीं रहेंगे। हमने इसके पहले इंग्लिश का 2 टेस्ट दिया था, मैंने आपको पहले भी बताया है। पहले टेस्ट में मेरा नंबर काफ़ी ख़राब था, 51 नंबर थे, और दूसरे में थोड़ा सा सुधार हुआ था, 67 नंबर थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे जीएस का भी सिलसिला चालू किया, क्योंकि यही 2 मेन यहाँ पे पिलर होते हैं एसएससी एमटीएस में। पहले में हमने यहाँ पे 57 नंबर पाए थे। ठीक है, और 456 यहाँ पे रैंक थी। आज हम यहाँ पे सेकंड टेस्ट चालू करेंगे आपके सामने, मॉक टेस्ट यहाँ पे देंगे और देखेंगे। देखिए, यहाँ टेस्ट देने से, आपको मॉक टेस्ट लाइव देने से बहुत सारे लोग सोचते होंगे क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे जब आप मेरे साथ लाइव मॉक टेस्ट देते हो, तो कैसे आपको गलतियों से बचना है। ठीक है, हालांकि मुझसे भी हो सकती हैं गलतियाँ, मैं भी यहाँ पे कम नंबर पा सकता हूँ, इसमें कोई डाउट है नहीं। ठीक है, बट यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो हो ही गया, काफ़ी दिनों से मैं टेस्ट देता हूँ और काफ़ी सारे एग्जाम दिए, तो ये चीज़ें हो जाती हैं, पता लग जाता है। तो यहाँ पे आप पता कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कैसे यहाँ पे अटेम्प्ट किया जाता है टेस्ट। ठीक है, जो सिली मिस्टेक्स होते हैं, जिसको हम सिली मिस्टेक्स बोलते हैं, मैं भी काफ़ी करता हूँ वैसे तो, लेकिन बचने का यहाँ पे हम लोग प्रयास करेंगे आपके साथ, मैं भी यहाँ पे कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इंग्लिश कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे हमारे सामने। कह रहा है विच आइलैंड इज फेसिंग चैलेंजेस ड्यू टू द इन्वेजिव स्पीसीज चीतल। हिंदी में भी कर देता हूँ कि बार, थोड़ा सा टाइम भी बढ़ जाएगा फिर, ये चीज़ है थोड़ा सा। कह रहा है कि कौन सा द्वीप जो है वो आक्रामक प्रजाति चीतल के कारण चुनौतियों का सामना कर रहा है। तो चीतल के कारण चुनौतियों का सामना कर रहा है, कौन सा ऐसा आइलैंड है। तो मुझे इसका कोई आइडिया भी तो लग नहीं रहा है। लास्ट तक तुक्का मारना होगा, तो देखेंगे यार, अभी तो कोई भी आइडिया मेरे को नहीं लग रहा है, विद ऑनेस्टी बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी ऑफ फ्लावर आर कॉल्ड। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो बीड लाइक स्ट्रक्चर होती है फ्लावर में, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लावर के अंदर जो होता है, मतलब फूल के अंडाशय के अंदर छोटी गोली संरचनाओं को क्या बोलते हैं। तो यार इसको तो पढ़ा है हमने, बाह्यदल पुंकेसर ये सब तो नहीं बोलेंगे आई थिंक। ठीक है, पंखुड़ियाँ भी नहीं बोलेंगे, पिजांड आई थिंक बोल सकते हैं यहाँ पे। इसको मैं इंग्लिश में भी एक बार फिर से पढ़ूंगा ताकि यहाँ पे कंफर्म हो पाए। ठीक है, ओव्यूल्स, सीपल्स, स्टेमेन, पेटल्स। तो हम यहाँ पे ओव्यूल्स के साथ जाएंगे। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हिंदी में भी यहाँ पे कर लेते हैं ताकि हिंदी वालों को भी कोई दिक्कत ना आए, कि कौन सा यहाँ पे बहुकोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव, तो बहुकोशिकीय जीव यहाँ पे यार हम जानते हैं वैसे तो, जो एक कोशिकीय जीव पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया। ठीक है, और स्पंज तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन ये तीनों एक ही ग्रुप में आते हैं, तो इसको हमें लिमिट करके क्लेमाइडोमोनास यहाँ पे लगा देंगे, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पहले इंग्लिश में करूंगा ताकि क्वेश्चन समझ में आए थोड़ा सा। व्हेन डिड द रूल्स अंडर फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, हो तो एफआरवीएम जो एक्ट है वो कब आया था, ये कह रहा है। हमने पढ़ा तो था, बट यहाँ पे मैं ऑप्शन देख करके थोड़ा सा यहाँ पे मुझे डिफिकल्टी लगी, क्योंकि इसने मंथ यहाँ पे देखा, अगस्त 2003 और जुलाई 2003। 2003 में तो आया था, बट अगस्त में आया था, जुलाई में आया था। इसके साथ तुक्का तो मारना ही पड़ेगा, क्योंकि 50-50 का गेम होता है ये। तो यहाँ पे लगाएंगे हम, क्या लगाएं, तो जुलाई लगाते हैं, देखेंगे जो होगा। ठीक है, देखिए हिंदी वाले आई थिंक समझ गए होंगे, हिंदी में पहले भी मैं दिखा दिया था, थोड़ा सा मैं जल्दी से दिखा देता हूँ इसको भी। कह रहा है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत नियम कब लागू हुए थे, ये एक एक्ट आया था। ठीक है, वो कब लागू हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आई थिंक ये वही एक्ट है जिसमें वो सब, मतलब जो इन्फ्लेशन वाला रेट था वो रखा गया था, टारगेट रखा गया था। बीच मतलब फॉलोइंग रिप्रेजेंट इंडिया इन आर्चरी। आर्चरी में यहाँ पे दीपिका कुमार का नाम तो मैंने सुना, ये तो दीपिका कुमार एकदम सही है। धीरज चोपड़ा भाला फिक्स हो जाएगा, मनिका बत्रा आई थिंक टेबल टेनिस से, सौम्यजीत घोष तो पता नहीं, मेरे को पता है बट अभी याद करना पड़ेगा। हाउ मच हीट शुड बी ट्रांसफर टू द 100 ग्राम ऑफ एडिबल ऑयल टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 20 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा हिंदी में पढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। क्या कह रहा है ये, कह रहा है कि किसी खाद्य तेल का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 100 ग्राम खाद्य तेल में कितनी ऊष्मा स्थानांतरित की जानी चाहिए। 20 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ाना है। ठीक है, ये तो थोड़ा सा फिजिक्स क्वेश्चन हो गया, तो काफ़ी दिन हो गए मुझे फिजिक्स पढ़े यार, तो मेरे बस का तो नहीं लग रहा है ये है, ईमानदारी से बताओ तो। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना यहाँ पे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में आई थिंक, मुझे लग रहा है, याद जहाँ तक मुझे आ रहा है। पीछे तो फॉलोइंग स्टेट्स
इज द मांडो फेस्टिवल। मांडो जो है वो I think गोवा में मंडवी नदी बहती है वहाँ पे, तो उसके हिसाब से मैं लगाऊंगा यहाँ पे। 2024 का जो जापानीज ग्रैंड प्रिक्स था उसको कौन जीता यहाँ पे? जापानीज ग्रैंड प्रिक्स जो है तो मुझे लगाना रहेगा। तो यार ज़्यादातर मैक्स वर्स्टापन बहुत जीता था, पता नहीं इस बार चलता कि नहीं चलता, काफ़ी दिन हो गया ग्रैंड प्रिक्स। मतलब जापानी जो भी पूछ लिया है, कार्लोस सेंज भी जीतता है, सर्जियो पेरेस भी जीतता है। यहाँ पे किसके साथ जाना चाहिए मेरे को? तुक्का मारूंगा कि इसने बहुत जीता है भाई, तो इसी के साथ जाता हूँ मैं। अब क्या कह रहा है? इन द गिवन एक्सप्रेशन ऑफ जीडीपी अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एग्रीगेट इंपोर्ट एंड इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द इकोनॉमी। तो ये एक्चुअली में इकोनॉमी का क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया गया है। मैं इसको हिंदी में भी कर देता हूँ ताकि हिंदी वालों के लिए कोई दिक्कत ना आए। कह रहा है व्यय विधि के अनुसार जो शकल घरेलू उत्पाद के दिए गए व्यंजक में निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था द्वारा किए गए कुल आयात व्यय को दिखाता है? ठीक है, तो हिंदी में तो मुझे कम समझ में आया, मैं इंग्लिश में एक बार पढ़ूंगा। आपके लिए मैंने हिंदी में कर दिया था। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एग्रीगेट इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर। इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर को यहाँ पे दिखाता है, इम्पोर्ट को एम दिखाता है, ठीक है, एम यहाँ पे दिखाता है। हु बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन टू हिट 200 सिक्सेस इन द टी20। तो पहला बैट्समैन जो टी20 में 200 छक्के मारे हो, तो रोहित शर्मा को लगा देता हूँ मैं, या जोस बटलर या क्रिस गेल भी हो सकता है मेरे हिसाब से। तो टी20 में तो क्रिस गेल भी हो सकता है यार, इंटरनेशनल तो उसने बोला नहीं है, क्रिस गेल ने तो बहुत छक्के मारे हैं। चलो रोहित शर्मा के साथ ही जाते हैं। क्षेत्र में क्या है? क्षेत्र में अटॉर्नी जनरल है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्षेत्र में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का यहाँ पे प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्टा ने क्या लिखा है? तो बाणभट्टा ने क्या लिखा है? बाणभट्टा व रोड द बायोग्राफी ऑफ, अच्छा, ओहो, बाणभट्ट ने किसकी बायोग्राफी लिखी, ये पूछा है। ओहो, बाणभट्ट, यार ये तो कभी कभी एकदम आसान क्वेश्चन बहुत ही दिक्कत करते हैं। बाणभट्ट, ठीक है। तो आई थिंक बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की लिखी थी, जहाँ तो मुझे याद आ रहा है, ठीक है। अब हम मृदा संरक्षण की विधि क्या है देखते हैं, एक मिनट सॉरी यार, कि जो मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, शेल्टर फार्मिंग, मृदा संरक्षण, या नोमैडिक फार्मिंग, शेल्टर फार्मिंग, या टेरेस फार्मिंग। मृदा संरक्षण का जो मेथड है वो आई थिंक जो है हाइड्रोपोनिक। तो यार मैंने पढ़ा था अभी आरओ वाले एग्जाम में, एक दिया था मैं ना, उसी में आया था भाई आरओ वाले, हाइड्रोपोनिक, जल संवर्धन खेती। तो मृदा संरक्षण की बात करें तो सीढ़ीदार खेती के साथ चलेंगे। कह रहा 1920 के दशक की शुरुआत में आंध्र प्रदेश की किस पहाड़ियों में उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन फैल गया? तो आंध्र प्रदेश की किस में यहाँ पे फैला था? तो हम यहाँ पे देखेंगे पालकोंडा है और नल्ला है, नल्ला। तो किसके साथ जाना चाहेंगे हम? तो हम यहाँ पे पालकोंडा के साथ चले जाते हैं, ठीक है। तुक्का मारा है मैंने, ईमानदारी से बता देता हूँ, मुझे नहीं आता है ये सब। सरयू रिवर यहाँ पे कहाँ पे है? तो सरयू रिवर जो है, सरयू रिवर, यूनिवर्सिटी ऑफ लंच इज सरयू रिवर लोकेटेड। सरयू तो यार उत्तर प्रदेश में है, दिन ये कहाँ से आ रही है? किस राज्य में अवस्थित है सरयू नदी? अरे सरयू कहाँ से निकलती है भाई? सरयू आई थिंक फिर उत्तराखंड होगा फिर भाई, मेरे हिसाब से फिर उत्तराखंड लगाता हूँ फिर। मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, 72 में है, आपको पता ही है। राष्ट्रपति जो है वो मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 72 में है ये। मुगल बादशाह बाबर के बारे में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे कह रहा है कौन सा कथन गलत है? तो ये पहले मुगल सम्राट थे, 94 में गद्दी नहीं बैठे थे यार, ये गलत है, ये यहाँ पे गलत है। द्रव्यमान एक एम का एक पिंड पृथ्वी की सतह से ऊंचाई एच तक उठाया जाता है, पिंड द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या है? तो पिंड द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा है वो है हाफ एम जी एच, आई थिंक यही एम जी एच भी होता है यार, एक तो एक बार इंग्लिश में पढ़ता हूँ। कह रहा है बॉडी ऑफ मास एम इज लिफ्टेड टू हाइट ऑफ एच अबव द अर्थ सरफेस, एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी इज, क्या होगा? तो यू बराबर एम जी एच लगाऊँ या हाफ एम जी एच लगाऊँ? एम जी एच लगा देते हैं। कह रहा है इसका केमिकल फार्मूला का क्या नाम होता है? तो C2 दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए हम लगाते हैं एथेनॉल, यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। एथेनॉल यहाँ पे लगाएंगे हम। कह रहा है त्रिशूर पूषम, त्रिशूर पूरम फेस्टिवल यहाँ पे किस स्टेट में है, मनाया जाता है?
तो त्रिशूरपुरम जो है, त्रिशूरपुरम केरल में आई थिंक। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल में कौन सा नहीं है? कैपिटलिस्ट नहीं है, हमने पढ़ा है। जस्टिस, सोविन एंड फ्रेटर्निटी, ये सारे हैं। कह रहा है डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। जो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर होते हैं उनको कैसे हटाया जाता है? ऑर्डर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, नहीं, ये तो गलत लग रहा है मेरे को। कह रहा है ऑर्डर ऑफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये भी नहीं लगा। द रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा पास बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, तो ये यहाँ पे सही लग रहा है मेरे को। ठीक है, ये इसका आंसर होना चाहिए। कह रहा है इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल। क्या यहाँ पे डेवलपमेंट में यहाँ पे बैकबोन होता है? बैंकिंग, एजुकेशन या डेयरी? मेरे बता मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। अर्थ अथर्ववेदा यहाँ पे कितने खंडाज में है? अथर्ववेदा में, अथर्ववेदा में कितने खंड हैं, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन एक्चुअली में। मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे देख लेता हूँ। कह रहा है कि अथर्ववेद कितने खंडों का संग्रह है? अथर्ववेद, यार ऋग्वेद में तो 10 वो है, इसमें पता नहीं कितना है। कितने क्वेश्चन में अटेम्प्ट किए, बार मैं इसको भी देखना चाहूँगा। हमने अभी तक 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो यहाँ पे मैं चाहूँगा एक दो क्वेश्चन और अटेम्प्ट अगर हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है यार। पहला क्वेश्चन हमको नहीं आया था, कौन सा द्वीप आक्रामक प्रजाति चीतल के कारण चुनौतियों का सामना कर रहा है? तो यार ये चीतल के कारण चुनौतियों का सामना कर रहा है, कौन सा ऐसा द्वीप है? तो हम यहाँ पे शहीद स्वराज या सुभाष चंद्र बोस, कौन सा लगाना चाहेंगे हमको? तो यहाँ पे मतलब मेरे दिमाग में ही काम कर रहा है, क्योंकि ये तीनों चारों ही यहाँ पे उधर है, अंडमान निकोबार साइड में है ये द्वीप जो है। तो स्पेसिफिक तो मेरे को पता नहीं है, ये ईमानदारी बता दे रहा हूँ मैं। उसके बाद ये तो बिल्कुल भी नहीं आता मेरे को। लास्ट वाला क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि फिर सबमिट ही कर देता हूँ मैं। अथर्ववेद में यहाँ पे कितने खंड हैं? ये भी नहीं आता भाई, तो चलो सबमिट करता हूँ यार। नहीं आता तो नहीं आता, क्या बताऊँ, सबमिट ही करता हूँ। तुक्का तो मारना कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पे सबमिट हो गया है। और तो ये इतना अच्छा तो रहा नहीं मेरे हिसाब से। चलो जो भी है, तो इस क्वेश्चन इस वाले टेस्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे 50 नंबर हमारे बने हैं 75 में। ठीक है, एवरेज स्कोर 24.59 रहा था। बेस्ट स्कोर यहाँ पे 75 है। रैंक जो है 574 बनी है आउट ऑफ 16,284। कट ऑफ ये जो दिखा रहे हैं 47 से 49 दिखा रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग मेरी कट ऑफ जो है एकदम क्लियर है। ठीक है, परसेंटाइल यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, एक्यूरेसी 81.82%, जो कि बहुत मतलब ठीक है, जीएस के हिसाब से ठीक है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी नहीं है बट ठीक है। और 4 क्वेश्चन गलत हुए, तो जो क्वेश्चन गलत हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं हर बार, और उसके बारे में अभी भी करेंगे क्यों क्वेश्चन गलत हुए थे। ठीक है, सही वाले तो हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करते ही रहते हैं। बहु कुछ वाला गलत हो गया एक तो, जिसका मतलब इसका आंसर जो स्पंज होगा। स्पंज इसका आंसर इसका सही होना चाहिए फिर, क्योंकि पैरामीशियम और अमीबा जो होते हैं वो तो यहाँ पे एक कुछ की जो होते ही हैं। चलो कोई ना, होना ही था। अच्छा, अब देखो ये किस्मत खराब होती है जब किस्मत माड़ी होती है, पंजाबी में बोलते हैं, ऐसा ही होता है। मुझे ये तो पता था कि जो एफआरबीएम फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है वो 2003 में आया था, लेकिन ये नहीं पता था कि अगस्त में आया था कि जुलाई में आया था। मैंने जुलाई लगाया था, इसका मतलब इसका आंसर अगस्त। ओ माय गॉड, हाउ इज इट पॉसिबल? चलो कोई ना यार, मुझे तो 2003 मैंने सुना था। लागू कब हुआ था? ये लागू पूछ रहा है लेकिन, तो इसके हिसाब से हो सकता है 2004 हो फिर। और 2003 में मैंने पढ़ा था यार कहीं। चलो कोई ना, एक क्वेश्चन अभी, एक दो क्वेश्चन और भी गलत है। आंध्र प्रदेश के किस पहाड़ियों में गुरिल्ला आंदोलन फैल गया था? तो वो था गुडेम की पहाड़ियाँ। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन गलत है? अरे, बाबर वाला क्वेश्चन भी गलत हो गया यार। अच्छा, ओहो हो, 12 साल की गद्दी में बैठे थे जबकि 18 साल। चलो यार, ये 4 क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, इसमें से 2 क्वेश्चन बहुत आसान थे, गलत नहीं होने चाहिए थे मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग जो है उससे भी अच्छा परफॉर्म करिए होंगे इसमें। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कमेंट में आकर के कि मैंने भैया जो है आपसे अच्छा नंबर पाया है। मुझे खुशी होती है, अच्छी बात है यार, सब लोग अच्छा नंबर ले आओ तो और अच्छी बात है। तो ये था, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए पढ़ो सब लोग। थैंक यू। कोई भी अगर आपको पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। बहुत अच्छा नंबर तो नहीं है, लेकिन चलो ठीक है।